Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 10 of complex analysis. In this lecture we are going to start with translation, then rotation and many more about complex analysis. So we start with translation. Now what is translation? Translation अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो ये है कि आप एक चीज़ के ओरिजिन को अगर आप हटा के दूसरी जगह पर लेके चले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ए complex लीनियर फंक्शन t of z is equal to z plus b where b is not equal to 0 is called a translation। कि t of z is equal to z था, t of z is equal to z था हमारे पास, तो वो आइडेंटिटी था, लेकिन आपने क्या कर दिया, z की बजाय z प्लस b कर दिया है वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कर दिया आपने, b टाइम्स उसकी ट्रांसलेशन कर दी है। वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए ट्रांसलेशन, कॉल्ड ट्रांसलेशन बाय b। और किस फैक्टर से आपने ट्रांसलेशन की है, फैक्टर b से आपने इसकी ट्रांसलेशन की है। नाउ b में बी पॉजिटिव, b में बी नेगेटिव, तो ये बोथ वेज ट्रांसलेशन हो सकती है। सो देयर इज अ रिमार्क, ट्रांसलेशन does not change the shape or size of figure in a complex plane। कि ट्रांसलेशन जो होगी वो सिर्फ आपकी जगह बदलेगी, आपकी क्या बदलेगी, जगह बदल जाएगी, पोजीशन बदल जाएगी आपकी उस कोऑर्डिनेट के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, लेकिन शेप भी चेंज नहीं होगा और साइज ऑफ द फिगर भी चेंज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन जो है सिर्फ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उस चीज़ को, उस बॉक्स को, उस ग्राफ को रख देगी, लेकिन वो उसका शेप या उसका साइज को जो है वो चेंज नहीं करती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आगे है रोटेशन। नाउ व्हाट इज रोटेशंस? रोटेशंस हैं कि आप ओरिजिन को तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन किसी चीज की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं, किसी चीज की डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रोटेशन कहलाती है। नाउ व्हाट इज रोटेशन? अ कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन एफ ऑफ जी, आर ऑफ जी, आर रोटेशन से निकला है, आर ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी, आर ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी। पहले आर ऑफ जी इज इक्वल टू जी तो आइडेंटिटी फंक्शन था, आपने क्या कर दिया, ए टाइम्स इंटू जी कर दिया है, सच दैट ए मॉड, ए मॉडुलस इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड रोटेशन। ए मॉडुलस याद रखिएगा, ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मॉड है आपके पास 1 है, इज कॉल्ड रोटेशन। आर ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी कैन बी विजुअलाइज्ड एज क्या है, द प्रोसेस ऑफ rotating the point z counter clockwise through an angle theta radian about the origin to the point r of z। आपने क्या किया है, a of z क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोटेटिंग द पॉइंट है, पॉइंट z काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने जाना है थ्रू एन एंगल थीटा, के क्या कर दिया है, ओरिजिन को तो आपने चेंज नहीं किया, उसका ओरिजिन उधर ही है, लेकिन ओरिजिन पर ही चीज को थीटा रेडियन में आपने रोटेट करवा दिया। रोटेटिंग द पॉइंट जी काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल थीटा रेडियंस अबाउट द ओरिजिन टू द पॉइंट आर जी। आर ऑफ जी इज इक्वल टू जी था, आर जी पॉइंट को अगर आप थीटा रेडियन में रोटेट करवा दिया अबाउट द ओरिजिन, तो ये क्या हो गई, आपकी रोटेशन हो गई है। रिमार्क, रोटेशन भी क्या करती है, रोटेशन डज नॉट चेंज द मॉडुलस, शेप और साइज। के जो रोटेशन है ये भी क्या करती है, फिगर का जो शेप है, साइज है, मॉडुलस है, उसको चेंज नहीं करती है, ना ही रोटेशन और ना ही ट्रांसलेशन। आगे मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ए कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन m ऑफ z इज इक्वल टू ए जी, एम स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन, m ऑफ z इज इक्वल टू ए जी है, ये भी वही रोटेशन r ऑफ z की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो हो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैग्नीफाइंग, क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करता है किसको, द मॉडुलस ऑफ द पॉइंट जी
बाय ए फैक्टर ए टू ऑब्टेन एम ऑफ जी। ये क्या करता है, द मॉडुलस ऑफ द पॉइंट जी को बाय ए फैक्टर ए क्या करता है, मैग्नीफाई करता है टू ऑब्टेन एम ऑफ जी। एम ऑफ जी इज ए जी सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद है हमारे पास मैग्निफिकेशन फैक्टर। एक तो था मैग्नीफाइंग था, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, द रियल नंबर ए इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर। के जो रियल नंबर ए टाइम्स कम करते हैं वो क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर कहलाता है ऑफ द एम। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मीन किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सुकेड़ देना है। नाउ कॉन्ट्रैक्शन, इफ a is greater than 0 and less than 1 then the points m of z is a times closer to the origin of z। फिर ये पॉइंट क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है, क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ z हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ मैग्निफिकेशन। है ये भी मैग्निफिकेशन, लेकिन जब a ग्रेटर देन 0 की बजाय क्या हो जाए, a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 तक रह जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। इस इज ए स्पेशल केस ऑफ मैग्निफिकेशन। रिमार्क है, मैग्निफिकेशन विल चेंज द साइज। मैग्निफिकेशन क्या करता है, मैग्निफिकेशन में ही कंट्रैक्शन भी आ रहा है। मैग्निफिकेशन विल चेंज द साइज बट नॉट द शेप ऑफ द फिगर। के फिगर के शेप को जो है ना ये चेंज नहीं करता, लेकिन उसके साइज को क्या करता है, बड़ा या छोटा कर देता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्निफिकेशन। उसके बाद है लीनियर मैपिंग। नाउ व्हाट इज लीनियर मैपिंग, द जनरल लीनियर मैपिंग एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी। अब इसको गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों चीजें आ गई हैं। क्या चीज, ए जी, ए जी हमारे पास क्या थी, रोटेशन थी, प्लस बी मैग्निफिकेशन है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। दोनों हमारे पास आ गई हैं। जब हमारे पास रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाएं तो फिर क्या बनती है, हमारे पास लीनियर मैपिंग कहते हैं। दैट इज द जनरल लीनियर मैपिंग एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू ए जी प्लस बी इज ए कंपोजिशन ऑफ क्या, रोटेशन। ए जी हमारे पास क्या है, रोटेशन है, मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन के कंपोजिशन जब हो जाए, ए पर कोई भी पाबंदी नहीं है, ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो सारी के सारे फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो मैपिंग जो है उसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। क्या है, कंपोजिशन है किसकी, रोटेशन की, मैग्निफिकेशन की और ट्रांसलेशन की। दैट इज कॉल्ड लीनियर मैपिंग। रिमार्क्स, ए कंप्लीट लीनियर मैपिंग W is equal to AZ plus B with A is not equal to 0 can क्या कर सकती है, डिस्टार्ट चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है, रद्द-बदल कर सकती है किसमें, द साइज ऑफ ए फिगर, फिगर के साइज में तब्दीली कर सकती है। बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक शेप ऑफ द फिगर। लेकिन ये जो मैपिंग है ये हमारे पास बेसिक शेप ऑफ द फिगर को चेंज नहीं कर सकती। जैसे द मैपिंग W इज इक्वल टू Z पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डोंट प्रिजर्व द बेसिक शेप ऑफ एवरी फिगर इन कम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लीनियर मैपिंग है वो क्या कर सकती है, डिस्टार्ट द साइज तो करती है लेकिन उसका बेसिक शेप ऑफ द फिगर को चेंज नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी मैपिंग भी हैं हमारे पास Z पावर n, जब लीनियर मैपिंग तो नहीं है ना, ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा हो जाए तो ये क्या करेगी, डोंट प्रिजर्व द बेसिक शेप ऑफ एवरी फिगर, हर फिगर की बेसिक शेप को प्रिजर्व नहीं करता इन कम्प्लेक्स प्लेन। सिर्फ लीनियर मैपिंग जो है वो क्या करती है, प्रिजर्व करती है बेसिक शेप को। देन इज कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन। डे स्टूडेंट्स, इसको हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। आज का लेक्चर इतने तक ही। डे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पे नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।